Hey guys, a week ago I uploaded a Google form where I ask you guys कि आप questions करो इटली study visa से related 2026 intake से related and I will try to take all common questions and I will make a separate video on that. So in this video I'm going to talk about some common questions. बाकी थैंक यू सो मच बहुत सारे रिस्पॉन्स के लिए. आप लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा एंड आई हैव रिसीव मोर देन 100 क्वेश्चंस बट आई विल टेक ओनली द टॉप कॉमन क्वेश्चंस. सो सॉरी गाइज जिनके क्वेश्चंस छूट गई हैं. मैं सिर्फ कॉमन क्वेश्चंस को लिया हूँ जिनकी बहुत सारी कॉमन क्वेश्चंस थी, क्वेरीज थी. सो आई विल ट्राई टू आंसर इन दिस वीडियो. ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फॉर आवर न्यू व्यूअर्स, मेरा नाम नितिल कुमार श्रीवास्तव है एंड मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया का स्टूडेंट हूँ एंड मैं स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा एंड ट्रेवल वीज़ा बनाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ. सो इफ आई गो ऑन द वीडियो, बिफोर दैट आई हैव अ वेरी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन फॉर यू गाइस. अगर आपको स्टडी इन इटली के लिए किसी भी तरह की सर्विसेज चाहिए या फिर फ्री काउंसलिंग आपको चाहिए, 1-to-1 फ्री काउंसलिंग, देन यू कैन बुक 1-to-1 free meeting with us. Link is in the description. Go on the top mat and book 1-to-1 meeting with us. So, पहला क्वेश्चन था बहुत लोगों का कि हेलो नितिल भैया, आई होप यू आर डूइंग ऑल गुड. आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट फंड. इफ आई कलेक्ट 40 lakhs फ्रॉम माय रिलेटिव्स बिफोर 7 to 8 months and then show on visa saying that these are my parents savings, so it will work or not? So look, अगर आप अपने रिलेटिव से किसी से भी पैसे रखते हो अपने स्पॉन्सर के अकाउंट में फॉर वट एवर द मंथ यू वांट, एटलीस्ट एक मंथ तक तो रखना, मोर देन दैट, देन यू कैन सो, इट्स फाइन. वो जो ट्रांजेक्शन होना चाहिए आपके रिलेटिव या जिससे भी ले रहे हो उसके अकाउंट से आपके स्पॉन्सर, लेट्स सपोज आपके पिताजी, उनके अकाउंट में आना चाहिए. जस्ट कीप इट फॉर लाइक 5-4-6 month और 1.5 month and after visa application when you receive your visa take out that money and give back to them. मैंने भी ऐसे ही किया था. जब मैं आ रहा था, माई फादर हैड नॉट दैट मच फंड कि मैं उनके अकाउंट में दिखा पाऊँ 15 लाख, तो मैंने किसी से लिया था फॉर मोर देन मंथ. मैंने अकाउंट में फादर का रखवाया था. जब मेरी वीज़ा लग गई देन हम निकाल के उनको बैक कर दिए. अनदर क्वेश्चन था कॉमन कि अगर CS फील्ड में हम अप्लाई कर रहे हैं इटली में तो क्या हमें फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलेगा अगर हम विदाउट IELTS कर रहे हैं तो. फर्स्ट तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि वहाँ पे कंप्यूटर साइंस अदर कोर्सेज पढ़ना चाहते हैं विदाउट IELTS. लुक, पहले तो इम्पॉसिबल है टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में और इवन अदर यूनिवर्सिटीज़ में सब जगह अब रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं. और चलो जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक आध दो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एडमिशन दे भी रही हैं, आपको रिजेक्शन मिलने के चांसेस वहाँ 99% होंगे. क्योंकि आपसे बेटर प्रोफाइल जिसके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, जिसकी एकेडमिक अच्छी है, वो अप्लाई कर रहा होगा तो उसको पहले वो प्रेफरेंस देंगे. ठीक है, वो IELTS का एज उसको मिल जाएगा या फिर किसी भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट का. तो मैं हर किसी को बोलता हूँ आप इंटरनेट पे ना जाओ, आप पोर्टल्स पे ना जाओ. ऑन रियलिटी में बताता हूँ, रिजेक्शंस बहुत आते हैं अगर आपके पास IELTS नहीं है तो, अगर आपकी एकेडमिक अच्छी नहीं है तो आप IELTS के साथ ही अप्लाई करो. और जहाँ तक बात रही स्कॉलरशिप की, मेरिट बेस स्कॉलरशिप के लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट दिखाओगे तो अच्छा होगा, बट जो ओरिजिनल है उसके लिए ज़रूरत नहीं होता है. तीसरा क्वेश्चन था जो कॉमन कि मुझे कौन सा पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटी टारगेट करना चाहिए इटली में, ठीक है, जहाँ पे मैं स्पोर्ट्स के फील्ड में पढ़ाई करूँ, ठीक है, और या फिर मैं मैनेजमेंट के फील्ड में पढ़ाई करूँ, वेलनेस के फील्ड में. सो लुक, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप पब्लिक में जाओ, प्राइवेट में नहीं जाओ इटली में. जो कि जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न पिडमॉन्ट है, आपको यूनिवर्सिटी ऑफ सिएना में भी कोर्सेज हैं, अनदर कोर्स यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत सारी, इवन टस्किया में भी है. सो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे आपको स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, वेलनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड, मेडिकल साइंस, हेल्थ साइंस से रिलेटेड कोर्सेज पढ़ाते हैं मास्टर्स के लिए. और अगर आपकी परसेंटेज 60 से 70% की विच वेरी करती है, फिर भी एडमिशन हो जाएगा. बस ध्यान रखना, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जरूर अटैच कर दो, ठीक है, मैं सबको बोलता हूँ. अगला जो कॉमन क्वेश्चन था, विल आई गेट एडमिशन इफ आई हैव लेस देन 5 CGPA इन पब्लिक यूनिवर्सिटी. ऐसे क्वेश्चंस मुझे बहुत लोगों ने पूछा था कि क्या मुझे एडमिशन मिल जाएगा अगर मैं 5 CGPA है, 5 CGPA से कम है. लुक, नो, इन वन वर्ड, नो. बिकॉज आपके फाइल तो पहले उनकी जो इटालियन यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं कर रहा है. उसके अलावा इनके पास आपसे अच्छी प्रोफाइल है, ठीक है, इनके पास आपसे अच्छे बहुत प्रोफाइल है, तो उनको वो प्रेफर करेंगे कि आपको, ठीक है. तो ये मुश्किल है मिलना 5 और 5 से लेस CGPA में, एटलीस्ट 6 चाहिए. कई सारे लोगों ने पूछा था कि सर मेरी वीज़ा रिजेक्ट हो गई थी 2025 में कि इंटेंशन क्लियर नहीं है एंड सम अदर रीजंस, क्या इस साल मुझे मिल जाएगी अप्लाई करूँ तो.
लुक, अगर आप दोबारा से फ्रेश एप्लीकेशन करते हो यूनिवर्सिटीज़ में और आपको अब एक्सपीरियंस हो गया है, आपको मालूम है कब वीज़ा फाइल करनी है, कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, कैसे इंटरव्यूज़ देना है, देन ईजिली आपको मिलने के चांसेस इन कंपेयर टू द फ्रेशर स्टूडेंट। ठीक है, अगर आप अच्छे से फाइल प्रिपेयर करते हो तो। ठीक है, सो आप अपने फाइल को अच्छे से प्रिपेयर करो, इंटरव्यू को अच्छे से दो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान क्या रखना है कि आप वीज़ा अर्ली फाइल करो। मैं सबको बोलता हूँ कि जितना अर्ली हो सकता है उतना अर्ली आप वीज़ा फाइल करोगे तो आपके लिए बेटर होगा। ओके, नाउ जो अगला क्वेश्चन था बहुत सारे लोगों का कि सर मेरे फादर और मेरे स्पॉन्सर किसान हैं, तो उनको कैसे हम स्पॉन्सरशिप उनका हम दिखाएं, कैसे बनाएं, टैक्स तो भरते नहीं है। तो लुक, एक कोर्ट से डॉक्यूमेंट बनवाना होगा आपको वकील से कि जो किसान की जो कैटेगरी है, इंडिया में जो कैटेगरी है वो आती है नो टैक्स जोन में, तो कोई टैक्स वो पे नहीं करते, इनकम टैक्स रिटर्न एंड ऑल। तो एक डॉक्यूमेंट बनवा लो, साथ में अपना बैंक स्टेटमेंट, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट सारा अटैच करो, लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप करो, वही दैट्स एनफ दे नो। और उस डॉक्यूमेंट को अटेस्टेड अपोस्टाइल जरूर करवा लेना जो आप किसान वाला बनवाओगे, कि इनको टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंडिया में टैक्स नहीं देते हैं किसान। ठीक है, सो अगला जो क्वेश्चन था कि इटली में फूड टेक्नोलॉजी और फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ बताइए। सो लुक, अगर आप लोग को फूड इंडस्ट्रीज़ में पढ़नी है, अगर आपको यहाँ पे गैस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई करनी है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। मास्टर्स के बहुत सारे ऑप्शंस है, फूड बेवरेज मैनेजमेंट है, मसीना में है, आपको नेपल्स में है, आपको माके में है, आपको सियाना में है, आपको इवन बोलोनिया में है। देयर इज़ ऑल्सो वन कोर्स आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस, यू कैन चेक। सो इस फील्ड से रिलेटेड कोर्सेज है, सो यू कैन चेक देयर अदर यूनिवर्सिटीज़ टू, सो यू कैन ईजिली स्टडी। ओके, सो समवन हैज़ आस्क मी कि अगर मेरी 12th में 75 to 80% ला देता हूँ और अभी वो दे रहा है जो बंदा है और जो भी है, सो अगर मैं सेट में 1300 प्लस स्कोर किया हूँ तो क्या, और IELTS मेरी 6 बैंड स्कोर आई है, तो क्या मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया और बड़ी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी? लुक, चांसेस आर ब्राइट, यू कैन टारगेट एज आपकी 12th की रिजल्ट आती है, जैसे आती है अप्लाई करो, you can get if the call is open till that time. Otherwise some other universities which are lesser ranked than Bologna, Milan, Sapienza आपको मिल जाएंगी। फिर मुझसे किसी ने पूछा था, किसी से नहीं, ये आई थिंक मेरे लिए सबसे आस्क क्वेश्चन था क्वेश्चनर में, कि सर इटली में पोस्ट स्टडी वीज़ा मार्केट सिनारियो क्या है, पोस्ट स्टडी आई मीन जॉब मार्केट सिनारियो। सो लुक, इटली में पोस्ट स्टडी जॉब मार्केट सिनारियो में वीडियोस कई बना चुका हूँ, कितनी बार बोल चुका हूँ। तो मेरा सिंपल यही कहना होता है, जब पढ़ने आ रहे हो 2 साल की कोर्स है 2 साल में कंप्लीट करो, 3 साल की कोर्स है 3 साल में करो, उसके दौरान बहुत सारे स्किल गेन करो। स्किल गेन करने का मतलब सॉफ्ट स्किल्स, सम हार्ड स्किल्स टू। ओके, और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे लाइक बहुत सारे इंटर्नशिप्स कोशिश करो, अप्लाई करो, कहीं से इनरोल करो, मिल जाए तो करो अपनी फील्ड में। ये सारा चीज़ गैदर कर लेते हो, एट दी एंड थोड़ा बहुत इटालियन जान लेते हो, एटलीस्ट B1 लेवल A2 लेवल तक परफेक्ट, तो आप यहाँ पे इजीली जॉब कर सकते हो अच्छे पेमेंट के साथ मंथली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि व्हाई इटली रिजेक्ट्स वीजाज अ लॉट एट द एंड ऑफ वीजा एप्लीकेशन एवरी ईयर। सो लुक, मैं बोलते आ रहा हूँ, इस बात को रिपीट करते आ रहा हूँ कि भैया अगर आपकी फाइल सॉर्टेड है अभी, तो आप फर्स्ट कॉल में एप्लीकेशन करवाओ, सेकंड कॉल में करवाओ यूनिवर्सिटीज़ में अपनी, ताकि आप जल्दी वीज़ा फाइल कर सको। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा मैट्रिक समझाता हूँ, मैंने बताया भी है पहले, हर देश का इन्होंने कोटा सिस्टम बांध के रखा है कि इस देश से इतने लोगों को वीज़ा देना है। जब वो कोटा फुल हो जाता है तो ये देना बंद कर देते हैं, जब यूनिवर्सिटीज़ में सीट फुल हो जाती है तो बंद कर देते हैं। अब जो वीज़ा अप्लाई किए स्टूडेंट, उनको रैंडम रिजेक्शंस तो आएंगे ही ना, जो लेट करेंगे। जो अर्ली करते हैं उनको चांसेस ज़्यादा होता है कि उनकी एक्सेप्टेंस ईजिली आ जाती है, जो लेट करते हैं उनके रिजेक्शन के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो बेटर ही होता है कि आप मई से लेके जून एंड तक वीज़ा फाइल कर दो, जितना आप लेट करोगे उतना रिजेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। सो यही तो सारा क्वेश्चंस, कॉमन क्वेश्चंस ऐसे तो बहुत आप लोगों ने पूछा था, तो मैंने कोशिश किया जितना मैं कॉमन क्वेश्चंस लेके टारगेट करूं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। जो भी आपके क्वेश्चंस है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ लो। अगर आपको इटली में पढ़ना है, आप नए हो वीडियो में, आप जाओ टॉपमेट पे, हमारे थ्रू 1-to-1 फ्री कंसल्टेशन बुक करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।